जी सवाल बताइए प्लीज। हाँ, सवाल ये है मेरा कि हमारे कुरान की आयत है अल राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ठीक है, तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी इदारे हैं, मैं इदारे का नाम लेना नहीं चाहता, और हिंदुस्तान में भी होंगे और मवालिक मुल्क में भी रिश्वत देते होंगे। तो हमारे मुल्क में यहाँ बहुत एक छोटी सी काम की वजह से भी रिश्वत देना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी। तो फिर इसके लिए हमें क्या करिए? दोषी कौन है फिर, हम या जो जिसको दे रहे हैं हम वो है? भाई साहब ने कोई कुछ चीज़ अरबी में कही और कहा कुरान में लिखा रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला जहन्नम में। मैं ऐसी कोई कुरान मस्जिद की आयत नहीं जानता, हदीस में लिखा हुआ है। कुरान मस्जिद में जहाँ लिखा है रिश्वत हराम है वो सूरह बकरा है, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188। अल्लाह ताला फरमाते डोंट यूज योर वेल्थ, आप अपनी दौलत का इस्तेमाल मत करो हाकिम जज को अपने जजमेंट से तब्दील करने के लिए ताकि आप दूसरे लोग की दौलत खा सके। डू नॉट यूज योर वेल्थ एज अ बेट फॉर जजेस इन ऑर्डर टू ईट अदर पीपल्स वेल्थ। ये कुरान की आयत है, सूरह बकरा सूरा 2 आयत नंबर 188। ये जो बोले रिश्वत लेने वाला देने वाला नार में है, हदीस है, कुरान की आयत नहीं। जी सॉरी सर, आप समझे ना? जी सर। तो अरबी में आपने क्या बोला मैं समझा नहीं। हदीस में आता है, कुरान में भी रिश्वत हराम है, हदीस में भी आता है, लेकिन ये हदीस में कहा नहीं निकलेगा नार में जाएंगे। ये लिखा है कि आप अपनी दौलत को इस्तेमाल मत करो जज को बेट देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, बेट रिश्वत देने के लिए, ताकि आप दूसरे की दौलत खत्म कर सके। सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188, 188। जरा मेरी गिनती में जरा ठीक है। तो आपका सवाल था क्या रिश्वत देने वाला गलत क्या रिश्वत लेने वाला गलत? ये सवाल था आपका? जी सर। दोनों? जी सर। दोनों गलत, लेने वाला भी गलत देने वाला भी गलत। बहुत मजबूरी होता है कि इस वजह से देना पड़ जाता है सर, वरना काम नहीं होता। छोड़ दो काम को। आम तौर के ऊपर रिश्वत देना हराम है, लेकिन ये आयत का आप मुताला करेंगे तो कई उलमा कहते इसमें लिखा है आप रिश्वत मत दो अगर आप किसका माल हड़प कर सके, तो कुछ रिश्वत जायज है। कुछ मिसाल के तौर पे आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है। जी सर। और आप जानते हैं मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, ये हर टाइम मुझे पास करता है पर फेल करता है। जी सर। उसके पहले मिसाल दूंगा, मैं पहली बार जब पाकिस्तान आया था 1991 में, तो मेरे पास जरा कुरान जी सर 91 सॉरी 1991 जी 1991 में आया था मैं। तो मेरे पास बहुत लगे था, किताबें थे, कुरान थी। तो मैं ट्रेन में चढ़ा, ओवरवेट था, तो टीसी आता है, टिकट। उस टाइम तो कौन जाकिर नायक को जानता ही नहीं था, आज तो माशाअल्लाह जाऊंगा तो सब पहचानेंगे। उस टाइम कौन जानता ही नहीं था। टिकट ये क्या है, वजन करो ज्यादा हो गया। तो कूली मुझे बोला भाई साहब। जी सर। कूली ने बोला भाई साहब मुझे 50 रुपया दे दो मैं पास कराऊंगा। मैं बोला रिश्वत गलत है। तो वो टिकट वाले ने मुझे अंदर लेके गया, मैंने मेरी दावती काम शुरू किया। बाहर निकले, वो उसने कहा, वो टिकट कलेक्टर ने, एक शर्त पे आपको छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ चाय पीना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। बाहर निकला चाय पी के, वो टिकट वाला कितना पैसा दिए? 100 रुपया दिए ना? नहीं दिया। कितना दिए? नहीं दिया। झूठ क्यों बोलता है? उसको यकीन ही नहीं कि टिकट वाला बिना पैसे मुझे छोड़ेगा। इतनी रिश्वत है यहाँ, आप समझे? जी सर। वो तो मुझे जानता ही नहीं था मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूँ, बराबर ना? कितना पैसा दिया? नहीं दिया। कितना दिया? बोलो ना साहब। 200 रुपया दिया? नहीं दिया। बोलो ना साहब। झूठ क्यों बोलता है? मुझे झूठ बोलते अने सब पाकिस्तान को 100% पता है कि रिश्वत के बिना छोड़ेगा नहीं, लेकिन अल्लाह की जब मदद रहती है तो छूट सकता है। समझे आपने? मेरे पास कुरान की किताब थे, तर्जुमा थे, बांटने के लिए लेके आया था, समझे ना? तो ये गलत फहमी है कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता है। माशाल्लाह मुझे तो रिश्वत देता ही नहीं हूं, लेकिन उलमा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से
आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाजत है। मिसाल के तौर पे आपको लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो ये भाई रिश्वत दे के छोड़ेगा नहीं। आप रिश्वत देते तो आप गुनहगार नहीं, लेने वाला गुनहगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके से, बहुत कम। ओवरवेट के रिश्वत दूंगा तो मैं गुनहगार, क्योंकि मेरी गलती है। आप समझे ना? जी सर। अगर ओवरवेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया, मैं क्या करूंगा? 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या है भाई? ओवरवेट क्यों लेके गए आप? क्यों लेके गए? अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं। कौन? सीईओ। स्टेशन मैनेजर से, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं, और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने गया तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा, 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा हो स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आ, मेरा सामान लेके आ। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज है कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये नहीं कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर, अल्लाह, जाकिर नाइक से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते। मैं बोला भाई गलत है, भाई हराम है। बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक की बैग नहीं खोलेंगे हम। इतने जगह में इंडिया से घूमा, 50 लोग को लेके गया, कभी ओवरवेट दिया ही नहीं मैंने। हिंदू लोग बोलते भाई ये तो भाई भगवान का आदमी है, मैनेजर है मैनेजर। यहां तो मैं सीईओ से बात करता है, अरे डॉक्टर साहब मैं आपका फैन हूं। ये हाल है, ये हाल है हमारे देश का। एक स्टेट गेस्ट आ रहा है, शूटिंग करने के लिए सामान लेके आ रहा है। इतनी अफसोस की बात है। पैसा कुछ नहीं है भाई, अफसोस होता है कि ये हाल है हमारे देश का, पाकिस्तान का, जिसको मैं दिल से चाहता हूं। मैं अगर हिंदुस्तान की हिजरत किया वो सिर्फ मोदी की वजह से। जो मजा वहां आता है, और मजमा इससे बड़ा 10-10 लाख, वो 1 लाख बोला, गलत बोला, 10-10 लाख। और उर्दू में बात करने क्यों लगा मैं? मेरे बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर बोलते जाकिर भाई, तुमको जाकिर भाई बोलते, एवरीवन लव्स यू, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं। मैं क्यों नाराज है भाई? आपका मैसेज आप हिंदी में देना चाहिए, उर्दू में क्यों? आपके चाहने वाले इतने, आप उर्दू में तकरीर करो तो मैं खुश होऊंगा। तो क्योंकि बंबई का हिंदू पुलिस कमिश्नर 2004 या 5 की बात है, मुझसे जबरदस्ती कर आप हिंदी में उर्दू में तकरीर करो तो मुसलमान और हिंदू सुधरेंगे। और फिर मैं शुरू किया तकरीर करने का उर्दू हिंदी में, एक हिंदू के बोलने से, उसकी मोहब्बत से। तो हिंदू और मुस्लिम में इतना अच्छा भाईचारा है इंडिया में। ये कुछ पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन लोग प्रॉब्लम करते हैं। मैंने और तो कोई बात नहीं करनी, बस एक बात थी तो मैंने कहा वो मैं यहां कर ही दूं
कि जब परसों 2 दिन पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब यहाँ गवर्नर हाउस में अपना लेक्चर दे रहे थे, तो मैं कुछ देर के लिए कराची एयरपोर्ट पे जो एक ब्लास्ट हुआ उसमें उठकर गया था। लेकिन फिर इन पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक चीज़ वायरल हो गई, और वो ये थी कि हमारे जो मेहमान हैं, जो स्टेट गेस्ट हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, उन्होंने एक गिला किया हमारे PIA के मलेशिया में जो स्टेशन मैनेजर थे। तो उसको लेके पाकिस्तान में बड़ी बातचीत हुई। तो मैंने कहा मैं यहाँ, मेरी टीम ने कहा कि आप इस पे थोड़ी बात ज़रूर कीजिएगा, तो अगर मैं इजाज़त लूँ तो थोड़ी बात कर लूँ। और मुझे ये पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब वो बड़ी शख्सियत हैं कि इनके सामने जो भी बात की जाए बड़ी तशिंदा क्या पेशानी से ये बात सुनते हैं, ये क्योंकि हम तो एक छोटे से तालिब इल्म हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब, आपकी जो शख्सियत है वो बहुत बड़ी है, और जो भी ये छोटी सी बात हुई उसके लिए आप थोड़ा सा बड़ा दिल कर लें और दरगुजर कर दें, आप दिल में ना रखें, क्योंकि आप पाकिस्तान की हुकूमत के स्टेट गेस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जिस इस्लाम के पैगाम को फैलाने के लिए निकले हैं और लाखों लोगों को मुसलमान कर चुके हैं, वहाँ इस्लाम के काम के लिए आप निकले हों तो 500-600 किलो सामान जो आप छोड़ आए उसे भी दरगुजर कर दें, इसलिए कि जिस मकसद के लिए आप निकले हैं वो बहुत बड़ा है और उसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं एक महाजिर हूं। मेरे आबाओ अजदाद इंडिया, भारत में इस्लाम के नाम पर एक मुल्क पाकिस्तान बनने की खातिर अपनी हवेलियां, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ छोड़ाए। तो आप भी वही काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हम सब आपके चाहने वाले हैं, आपको प्यार करने वाले हैं। आपने एक बात और कही कि जो मोदी साहब हैं वो बुरे हैं, लेकिन इंडिया में रहने वाले जो हिंदू भी हैं वो आपको प्यार भी करते हैं और वो अच्छे हैं। तो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को, हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मुझे यहाँ परेशानी हो गई है पाकिस्तान। तो मैं एक बात सिर्फ आपको करना चाहता हूँ कि मोदी साहब का या इंडिया के जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उन्हीं का ये अक्स है, ये मसनूई चेहरा है। मोदी साहब जो हैं ये वो इंतहा पसंद हिंदू हैं जिन्हें उन्होंने 3री बार वजीर आजम बनवाया है। तो वो कैसे अच्छे हो सकते हैं जो एक ऐसे शख्स को, जिसको आप खुद बुरा कह रहे हैं, तो वो, हाँ वहां अच्छे लोग भी हैं, मुसलमान रहते हैं बड़ी तादाद में, लेकिन ऐसे इंतहा पसंद हिंदू जिनका सामना आपको भी है, जिनके वजीर आजम ने आपके साथ भी ज्यादती की है, तो वो चेहरा तो शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरा मुल्क पाकिस्तान, उसके जरा आप दिल में झांक कर देखिए। मैं आपको दावत देता हूं कि पाकिस्तानियों के दिल में झांक कर देखिए। मैं भी एक पाकिस्तानी हूं जो आपके लिए दरवाजों पे खड़ा होकर आपके मेहमानों को रिसीव कर रहा था। तो पाकिस्तानियों का जो दिल है उसमें देखें अमन भी है, प्यार भी है, और इस मुल्क में रहने वाली अकलियतों, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, उसके लिए भी बड़ा दिल है। और उसका मुजाहिरा उस दिन आपने देखा कि आपके लिए यहां सारे ही मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के साथ साथ तमाम ही मसालिक से ताल्लुक़ रखने, मसलक से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी यहां मौजूद थी। और आज भी लोग चाहते हैं ये जो सिक्योरिटी इश्यूज अगर ना होते तो हम, अगर
इंडिया में 10 लाख का मजमा था तो हम यहां आपको 25 लाख का मजमा करके दिखाते हैं। तो मैं यही समझता हूं कि आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं, ना कोई कर सकता है, ना हमारा मजहब इस बात की इजाज़त देता है कि अपने आए हुए मेहमान और ख़ास तौर पे ऐसे इस्लामिक स्कॉलर जिसने दुनिया में कई लाख लोगों को मुसलमान किया, इज्जतों का मालिक और वादा अल्लाह का है। और उसकी मिसाल हमने देखी कि जो शख्स तख्त पर बैठा था, जिसे हम यजीद कहते हैं, तख्त पर बैठा था, तख्त का मालिक था, लेकिन आज पूरी दुनिया में कोई मुसलमान अपने बेटे का नाम यजीद रखने के लिए तैयार नहीं है। और जो तख्तेदार पे थे, इमाम हुसैन और इमाम हसन, आज उनकी मोहब्बत में लोग अपनी औलादों का नाम रखते हैं। और आज जो मकाम और जो इज्जत अल्लाह ने उन्हें दी, ये कहते हैं अल्लाह का निज़ाम कि जिसे अल्लाह चाहे इज्जत देता है। आपको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पाकिस्तान आए, इंतखाब किया, हमारे लिए काबिल इज्जत और आप एहतराम हैं। अगर फिर भी कोई आपके इज्जत और इकराम में गलती हो गई हो तो मैं इस स्टेट का, इस सूबे का आईनी सरबराह हूँ, हेड ऑफ द स्टेट हूँ, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। शुक्रिया।